कभी कभी शाम को जब बहुत तेज़ भूख लगती है तो समझ में नहीं आता है क्या खाया जाए। इसी तरह से हम सब्ज़ी बनाते हैं अरबी की या आलू की, तो उतनी अच्छी टेस्टी नहीं बनती जैसी बाज़ार की बनती है, क्रिस्पी सी। कई बार सांभर बहुत अच्छा टेस्टी सा नहीं बन पाता है। घर साउथ इंडियन इडली डोसा बन गया है लेकिन चने दाल नहीं है, तो चटनी कैसी बनाई जाए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिभास टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले पहले बनाते हैं दोस्तों क्रिस्पी सी अरबी बनाने की बहुत अच्छी सी रेसिपी है ये। जितने भी मसाले आपको डालने हैं ना, ये प्याज और जब मिर्ची भुन जाएगी ना, तो मसाले आप सारे तेल में ही डाल दीजिए। इनको 2 मिनट भूनिए और नमक भी इसी में डाल दीजिए। इसके बाद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालिए आप इसमें, 1 चम्मच भर के डाल दीजिए बेसन। बेसन को 1 से 2 मिनट तक बस आपको इसमें डाल करके भूनना है, ताकि बेसन भुन जाए और मसाले बेसन को अच्छे से कोट कर लें, बेसन अच्छी तरह से हो जाए। और उसके बाद में आपको क्या करना है ना, कि आप इस भुने हुए बेसन का जो हमारा तेल है ना, इसमें आप डाल दीजिए अरबी। 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर आपको अरबी को पकाना है। पकाने के बाद में ना आप देखोगे कि जो अरबी है उस पर मसाला भी बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाल दिया है। और जो अरबी है ना, वो इतनी क्रिस्पी बन के तैयार होती है कि आपको भी लगेगा कि बाप रे कितनी बढ़िया अरबी बन गई है। इसी तरह से आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हो, तो आप यूज़ करके देखिए। पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा है, अक्सर हमारे घर में खाखरा पड़े रहते हैं, पापड़ पड़े रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता क्या करें। या फिर कई बार शाम को बहुत तेज़ से भूख लगती है, समझ नहीं आ रहा कि क्या खाया जाए, तो आप पापड़ को तवे पर सेक लीजिए और अगर खाखरा है तो उसको ले लीजिए, एक बाउल में डालकर अच्छे से क्रिस्प कर लीजिए, उसको एकदम तोड़ लीजिए, चूरा चूरा कर लीजिए। इसमें आप अपने मन के अकॉर्डिंग परमल डाल दीजिए, चने डाल दीजिए, मैंने बारीक कटे हुए टमाटर, प्याज, खीरा, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नींबू का रस, ये सब चीज़ें डाल करके ना आप मन चाहे तरीके से इसको सलाद के रूप में खाइए, भेल के रूप में खाइए। और अगर आप इसमें इमली की चटनी और हरी चटनी को ऐड कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी सी आपकी चाट भी बन जाती है, जो एक हेल्दी चाट होती है। क्योंकि आजकल हेल्दी ऑप्शन सबको चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी आजकल ना तेल है तला भुना नहीं खाना चाहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नींबू का रस और चाट मसाला, नमक, काली मिर्च पाउडर डालकर मैंने बढ़िया सी भेल आपके लिए तैयार कर दी है। इसको और हेल्दी बनाने के लिए मैंने डाला है बीटरूट, आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें। तो आप इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए। तीसरा टिप है दोस्तों, कि कई बार जब हम चटनी बनाने चलते हैं ना और डब्बा तलाशते हैं, तो चने की भुनी हुई दाल ही नहीं है। भाई अब क्या किया जाए, क्या करें। तो भुने चने अगर आपके पास पड़े हैं ना, तो आप क्या कीजिए, एक छोटे कटोरे में गर्म पानी कीजिए, भुने चनों को उसमें डाल दीजिए, 5 मिनट पड़ा रहने दीजिए और फिर इस तरह से चलने में निकालिए। और जैसे ही आप चम्मच लगाएंगे ना, क्योंकि गर्म है तो हम हाथ तो नहीं लगा सकते हैं, चम्मच लगाएंगे ना, सारे छिलके अलग हो जाते हैं। और इसके बाद सेकेंड प्रोसेस में क्या करना है, कि गर्म पानी को हटा दीजिए, एक बाउल में ठंडा पानी लीजिए और उसमें ही सारे चनों को आप डाल दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि छिलके छिलके तो नीचे बैठ गए हैं और चने चने हमारे ऊपर आ गए हैं। तो आप हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से सारे चनों को निकाल लीजिए और फिर इसको एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालिए। उसमें डालिए हरी धनिया, हरी मिर्ची, करी पत्ता और कोकोनट, और आप शानदार सी चटनी बना सकते हो बहुत आराम से। इसी तरह अगर आपके पास कोकोनट नहीं है, चने की दाल है, तो आप कोकोनट को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद छान लीजिए। छानने के बाद में आप उससे बहुत अच्छी सी चटनी पीस सकते हैं। मैंने ये ट्रिप कई बार प्रयोग की है, इसलिए मैंने सोचा आपको बताई जाए। तो ये देखिए, हमारी तो शानदार चटनी बनकर हो गई तैयार। आप भी यूज कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कि जब भी हम ड्रम स्टिक यानी मुनगे की फली लाते हैं, हाँ एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। तो यहाँ पर जब भी हम ड्रम स्टिक लेकर के आते हैं, तो बड़े तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे खाने से बहुत परहेज करते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, ड्रम स्टिक बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। हम सबको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, लेकिन आजकल ना चूसने से लोग बहुत परहेज करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके दोनों सिरों को आप जैसे मैंने काटा है काट दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए इसको। और उसके बाद में चाकू की उल्टी तरफ से या फिर चम्मच की उल्टी तरफ से या चाकू की नोक से आप इस तरह से पूरे गूदे को निकाल लीजिए। पूरा गूदा निकल कर तैयार हो। अब इससे आप सब्जी बना सकते हो, सांभर में डाल सकते, आप देख सकते हो जरा सा गूदा नहीं बचा है, सांभर में डालिए, सब्जी बनाइए, सब्जी बनाकर सैंडविच बना सकते हो आप। तो ये शानदार से आपकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आप इसे अपना कर देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कि जब भी हम बघार लगाते हैं, चाहे वो दाल का हो, चाहे वो आपका चटनी का बघार हो, साउथ इंडियन
चटनी में अक्सर हम करी पत्ता डालते हैं। तो जब भी आप बघार लगा रहे हैं ना, तो राई डालने के बाद में गैस को तुरंत बंद कर दीजिए। उसके बाद आप करी पत्ता डालिए, क्योंकि करी पत्ते को डालने के बाद ना तेल बहुत बाहर की तरफ छिट्टे लेता है और कई बार आग लगने की संभावना होती है। मेरे एक परिचित में इस तरह से आग लग चुकी है किचन में, तो मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट टिक है जो आपको बताई जानी बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कई बार हम आलू का रायता, बहुत सारी चीज़ों के रायते बनाते हैं, लेकिन मैंने आज बनाया आलू का रायता। आलू का रायता काट कर, पीसीज में काट कर बनाने की जगह ना आप इस तरह से हल्का सा रफली उसको मैश कीजिए चम्मच से या हाथ से, फिर दही में मिला दीजिए और उसके बाद में आप इसमें डाल दीजिए सारे मसाले जो भी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद आप टेस्टी सा रायता एंजॉय कीजिए। और हाँ, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी भी मत कीजिएगा। थैंक यू।